नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? आर्ट ऑफ लिविंग ने बनाया सेवा दिवस, साधकों ने किया रक्तदान। बांसवाड़ा में श्री श्री रविशंकर के जन्मोत्सव पर हुआ आयोजन। लाहौल कलेक्टर ने किया जिला सेवा सदन का औचक निरीक्षण, स्वच्छता और दस्तावेज व्यवस्था पर दिया जोर। बांसवाड़ा में मातृत्व दिवस पर एक शाम मां के नाम कार्यक्रम, सक्सेस इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया आयोजन। जयपुर में नर्सिंग संवर्ग का धरना जारी, मेरिट बोनस आधारित भर्ती की मांग पर प्रदेश भर में कैंडल मार्च। पर्यटक स्थल चाचा कोटा में लूट की वारदात, चाकू की नोक पर परिवार से नकदी और जेवर लूटे। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर बांसवाड़ा में आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर ने सेवा दिवस मनाया। इस मौके पर महात्मा गांधी चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर एपेक्स मेंबर नैनेश नागर और डीटीसी विनीता जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। गुरुदेव के जन्मोत्सव की खुशी में बड़ी संख्या में साधकों ने शिविर में हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। गुरुदेव की शिक्षाओं के अनुरूप समाज की भलाई के लिए यह एक छोटा प्रयास है। शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों और आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों ने उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर विनोद यादव, सुभाष मेहता, मनीष माली, जयप्रकाश शाह, लोकेंद्र जोशी, नरेश जोशी, सुरेश पटेल, अरुणा मेहता, चंद्रशेखर पुरोहित, भारती शर्मा और बकुल यादव आदि मौजूद रहे। शिविर को सफल बनाने में रेड ड्रॉप इंटरनेशनल के अध्यक्ष राहुल सराफ का विशेष सहयोग रहा। महात्मा गांधी चिकित्सालय के ब्लड बैंक से राजेंद्र सैनी, सुभाष चंद्र, बाबूलाल मसार और महेश सहित पूरी मेडिकल टीम ने सेवाएं दी और रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। दाहोद जिला कलेक्टर ने जिला सेवा सदन कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की आकस्मिक जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, दस्तावेजों की व्यवस्था और स्वच्छता का बारीकी से निरीक्षण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही रिकॉर्ड के उचित वर्गीकरण और रखरखाव के लिए जरूरी सूचनाएं दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय की कार्यप्रणाली अधिक सुचारू और व्यवस्थित बने, इसके लिए समय पर काम पूरा करना और दस्तावेजों का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है। निरीक्षण के दौरान फाइलों के रखरखाव, नागरिकों से जुड़े कार्यों की प्रगति और कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी और कहा कि सरकारी काम में पारदर्शिता और तत्परता लाना प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित फाइलों का जल्द निस्तारण किया जाए और सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में भी अपडेट रखे जाए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के कई विभागों में सुधार की आवश्यकता पाई गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को अगले दौरे तक सभी कर्मियों को दूर करने के निर्देश दिए। सक्सेस इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बांसवाड़ा के गांधी मूर्ति पर मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में एक शाम मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज, आकाशवाणी बांसवाड़ा से केजुअल अनाउंसर प्रेरणा उपाध्याय और पूर्व सभापति राजेश टेलर ने दीप प्रज्वलित किया। संस्था ने सभी अतिथियों का अपर्णा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में यश जानी नागर ने संगीत के माध्यम से मां के त्याग, प्रेम और संस्कारों को अपनी सुरीली आवाज में पेश किया। बच्चों ने जूडो, कराटे, लाठी कला, तलवारबाजी और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। राघवी पचाल झांसी की रानी बनी और रुद्रांशी पंचाल ने पियानो बजाकर प्रतिभा दिखाई। इस अवसर पर ट्रस्ट के सिलाई प्रकल्प से प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बनी महिलाओं का सम्मान किया गया। सभी प्रतिभागी बच्चों को मेडल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिए गए। विशिष्ट अतिथि पमा भाई पहलवान को बांसवाड़ा केसरी बनने पर और कपिल भोई को युवाओं को व्यायामशाला से जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिग्नेश त्रिवेदी ने किया। आरके डांस एकेडमी के राहुल प्रजापति का विशेष सहयोग रहा। चिकित्सा विभाग में आगामी स्थायी भर्तियों को मेरिट और बोनस आधारित कराने की मांग को लेकर राजस्थान नर्सिंग संवर्ग का राजधानी जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर संविदा और निविदा कर्मी डटे हुए हैं। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डी सैनी ने बताया कि आगामी भर्तियों में पूर्व की भांति मेरिट के साथ 10, 20 और 30 बोनस अंक जोड़कर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कई बार धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। इसी उपेक्षा के चलते जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। आंदोलन के समर्थन में प्रदेश भर के सभी जिलों में संविदा कार्मिकों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। संघर्ष समिति के सुनील चौधरी ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों ने कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी अल्प वेतन पर लगातार सेवाएं दी है। इसके बावजूद सरकार समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। कई संविदा कर्मियों के सामने ओवरएज होने का संकट भी खड़ा हो गया।
जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में संविदा, नर्सिंग अधिकारी, एएनएम, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर मांगों को समाधान करने की अपील की। बांसवाड़ा शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चाचाकोटा क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आई। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक परिवार को बाइक सवार 4 बदमाशों ने रास्ते में रोककर हमला कर दिया। बदमाशों ने चाकू दिखाकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और करीब 5,000 रुपए नकद सहित चांदी का कंदूरा और चेन लूटकर फरार हो गए। विरोध किया तो हाथ में चाकू मार दिया। इसके बाद लूट वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चाकूबाजी में भूरी पत्नी लक्ष्मण, मुकेश पिता लक्ष्मण और ममता पत्नी मुकेश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम हिट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।